सो WSL के थ्रू रूट यूजर से आपने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप शेल के अंदर आते हैं, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि किस यूजर से आपने लॉगिन किया है, UMI, फिर PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी एंड CD, ये तीनों कमांड आपको सीक्वेंस में चलानी है। ठीक है, इससे आपको आप किस यूजर से लॉगिन हुए हो, करंटली अभी कहां पर हो आप, और बेसिकली आपका होम एड्रेस कहां पर है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आपने देखा कि जब आप रूट यूजर से लॉगिन करते हो, आप रूट होते हो, तो आपका जो होम डायरेक्टरी वो स्लैश रूट होता है। अब यहाँ से मैं ls-l किया मैंने, पर्टिकुलर यहाँ पर मुझे कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये परमिशन स्ट्रिंग का जो पहला लेटर है, ये हमारा फाइल टाइप बताता है। क्या बताता है? फाइल टाइप बताता है। सो बेसिकली इफ इट इज अ डायरेक्टरी देन D विल बी शोन, एंड इफ इट इज अ फाइल देन डैश विल बी शोन। उसके अलावा परमिशन स्ट्रिंग में कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं, उसको मैं आज एलेबोरेट करूंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो मैं किसी एक परमिशन स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर मेरा एक परमिशन स्ट्रिंग है। ठीक है, इस परमिशन स्ट्रिंग का जो पहला लेटर, तो बेसिकली क्या हो गया आपका, फाइल टाइप बताएगा, पहला कैरेक्टर। उसके बाद अगले तीन कैरेक्टर RWX होते हैं, अगले तीन कैरेक्टर, उसके अगले तीन कैरेक्टर फिर से RWX होंगे, और उसके अगले तीन कैरेक्टर फिर से RWX होंगे। तो अब इस चीज को आपको समझना होगा कि ये R क्या होता है, W क्या होता है, X क्या होता है, और ये पहला RWX किसके लिए है, दूसरा RWX किसके लिए है, और ये तीसरा RWX किसके लिए है। ठीक है ना, इसको याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बना रखा है। पहला RWX होता है U के लिए। ठीक है ना, अब ये U क्या होता है फिर मैं बताऊंगा। दूसरा होता है G के लिए, और तीसरा जो RWX होता है वो अदर्स के लिए होता है। ठीक है ना, सो इसको हमेशा कैसे याद रखोगे, डैश UGO। ठीक है ना, अब यहां पर वन बाय वन, U का मतलब होता है यूजर्स, U का मतलब होता है यूजर, G का मतलब होता है ग्रुप, G का क्या मतलब होता है, ग्रुप, और O का मतलब होता है अदर। ठीक है ना, UGO को आप याद रखना, यूजर, ग्रुप और अदर्स। ठीक है ना, सो यूजर को किस टाइप की परमिशन है, अगर मान लीजिए कोई, अगर मैंने फाइल बना रखी है डैश RWX ठीक है ना, और लास्ट में जाके anil.txt है। ठीक है ना, तो फाइल का नाम देखते ही आपको सबसे पहले तो पहला कैरेक्टर देखना है। अगर पहला कैरेक्टर अगर डैश है, इसका मतलब anil.txt इज अ डायरेक्टरी और अ फाइल, इट इज अ फाइल। अब ये जो फाइल है, इसमें हमने ये कुछ परमिशंस दे रखी है कि इस anil.txt को यूजर जो है उसको क्या परमिशन है, anil.txt जो फाइल है उसमें ग्रुप्स को क्या परमिशन है, और anil.txt के अदर्स को क्या परमिशन है। ठीक है, RWX। अब इसमें अगेन RWX का मतलब आपको पता होना चाहिए। R का मतलब होता है रीड, W का मतलब होता है राइट, और X का मतलब होता है एग्जीक्यूट। ठीक है ना, सो X का मतलब हो गया एग्जीक्यूट। anil.txt फाइल को कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको इन कैरेक्टर से पता चलेगा। क्या यूजर इसको पढ़ पाएगा? अगर आपके उसमें फ्लैग में R लिखा हुआ है, इसका मतलब यूजर जो है उसको पढ़ पाएगा। जैसे पर्टिकुलर आप ये लिस्ट देखिए, इसमें आप देखिए बहुत सारी कुछ फाइल्स मिलेगी आपको vijay.txt। इस vijay.txt में पहला RW है और X नहीं। ठीक है, इसका मतलब यूजर जो है, कोई सा भी यूजर vijay.txt को रीड कर सकता है। कोई सा भी यूजर vijay.txt को रीड कर सकता है। कोई सा भी यूजर vijay.txt को राइट कर सकता है। अब अगेन मैं यहां पर बोल रहा हूं कोई सा भी यूजर, इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अब कोई सा भी यूजर मतलब बोलने का मतलब यहां पर है, अगले कुछ में आपको उसी फील्ड में यहां पर कुछ और भी है, यहां पर दो वर्ड्स भी हैं, रूट रूट, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो परमिशन स्ट्रिंग है, इसको देखा जाता है इन दो पैरामीटर्स के थ्रू। ठीक है ना,
सो यहाँ पर मैं आपको पीपीटी के अंदर बता देता हूं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग द लाइनेक्स फाइल परमिशन। लाइनेक्स की जो फाइल परमिशन है उसमें ये क्या होता है, पहला कैरेक्टर, पहला कॉलम या पहला कैरेक्टर that that will represent whether it is a directory, whether it is a file, and if it is not a file nor a directory, then it can be a symbolic link। जैसे डेस्कटॉप पे आप शॉर्टकट नहीं बनाते हो, फाइल तो रहती है डी ड्राइव में, मगर उस डी ड्राइव का शॉर्टकट आप बना लेते हो विंडोज के अंदर, ताकि शॉर्टकट पे डबल क्लिक करते ही आप डायरेक्टली कहां पहुंच जाते हो, उस पर्टिकुलर फाइल पर। तो वो जो शॉर्टकट है ना तो वो फाइल है ना वो डायरेक्टरी है। तो अगर कोई चीज फाइल नहीं है, डायरेक्टरी नहीं है, तो पॉसिबली थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, इट कैन बी अ शॉर्टकट। मैं विंडोज की टर्म में बताता हूं ये तीसरे का क्या मतलब है। एक मैंने यहां पर मान लीजिए मैं डी ड्राइव पर हूं और डी ड्राइव पे जाके मैं एक फाइल बना लेता हूं। ठीक है ना, मैं क्या बना रहा हूं, anil.txt नाम से मैं डी ड्राइव पर एक फाइल बना रहा हूं। उस फाइल के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखा, फाइल को मैंने सेव किया, बंद किया। अब रियल फाइल किस ड्राइव पर एग्जिस्ट कर रही है, डी ड्राइव पर। अब इसको मैं राइट क्लिक करके यहां पर एक ऑप्शन आता है सेंड टू डेस्कटॉप, कहीं ना कहीं यहाँ एक ऑप्शन आता है सेंड टू डेस्कटॉप एंड क्रिएट शॉर्टकट लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब आप डेस्कटॉप पे देखना, डेस्कटॉप पे ये एक एरो करके आ गया है। अब मुझे अगर आपसे कोई पूछे डेस्कटॉप पे anil.txt जो लिखा हुआ है, इसको भी मैं रीनेम कर दूं। ठीक है ना, मेरे शॉर्टकट का क्या नाम है, anil.txt। और बेसिकली दिस इज not a file, this is not a directory, but it is a shortcut that represent to another file which is located somewhere। समझ में आया ना। तो अगर आपको बेसिक फंडामेंटल में पूछ ले कि अगर कोई आपके कंप्यूटर में ना तो फाइल है ना डायरेक्टरी है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, उसकी शॉर्टकट की हो सकती है। तो विंडोज में तो शॉर्टकट बोलते हैं, विंडोज में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट को क्या बोलते हो, अगर हम विंडोज में हैं तो हम बोलते हैं शॉर्टकट, और वो एक एरो से रिप्रेजेंट होता है। एरो में कैसे बनाओ, मान लीजिए ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा एरो, ऐसा डायगोनली एरो। बाकी और दूसरे आइकन्स पे देखो, ये एक टीएक्सटी फाइल पड़ी हुई है, इसमें एरो दिख रहा है क्या, नहीं। दैट इज अ रियल फाइल विच इज अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप, बट दिस इज नॉट अ फाइल, but it is a shortcut, and this shortcut will point to a file which is located in the D drive। समझ में आया। तो पर्टिकुलर अगर कोई फाइल नहीं है और डायरेक्टरी नहीं है, तो तीसरा पॉसिबिलिटी फाइल टाइप क्या हो सकता है उसका, इट इज अ शॉर्टकट। मगर शॉर्टकट तो हम कहाँ बोलते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब हम काम करते हैं उसको शॉर्टकट बोलते हैं। मगर जैसे ही हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ जाते हैं, जैसे ही हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको शॉर्टकट नहीं बोलते हैं, उसको हम लिंक बोलते हैं, सिंबॉलिक लिंक। समझ में आया। और सिंबॉलिक लिंक की पहचान होती है एल से। ठीक है ना, ये आरडब्ल्यूएक्स का जो पैटर्न है, इसके 3 पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। पहला कैरेक्टर अगर डैश मिल गया, दैट विल बी अ फाइल। पहला कैरेक्टर अगर आपको डी मिल गया, दैट विल बी अ डायरेक्टरी। पहला कैरेक्टर अगर आपको एल मिल गया, सो दैट इज अ सिंबॉलिक लिंक। और इसको बोले तो हम विंडोज की टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज द शॉर्टकट। समझ में आया। सो देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ फाइल अवेलेबल। देयर कैन बी अ फाइल, डायरेक्टरी और अ सिंबॉलिक लिंक। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखते हैं मेरे इस टर्मिनल में कहीं पे भी एल दिखाई दे रहा है क्या, नहीं है। सो एलएस किया मैंने, एलएस डैश एल किया, और यहाँ पर जो पहला कैरेक्टर आप देखेंगे सब जगह डैश डी डैश डी डैश डी डैश डी है, कहीं पे भी सिंबॉलिक लिंक नहीं है। तो हम ये भी सीखेंगे, जैसे विंडोज के अंदर मैंने अभी 2 मिनट पहले मैंने बता दिया, डी ड्राइव पर गया, anil.txt फाइल बनाई और राइट क्लिक करके
उसका डेस्कटॉप मैंने उसका मैंने शॉर्टकट कहाँ सेंड कर दिया, डेस्कटॉप पे सेंड कर दिया, दैट आई हैव डन ऑन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. बट सिमिलरली आई वांट टू क्रिएट अ फाइल and file is located somewhere and I want to create a symbolic link of that file. How can I create that symbolic link? तो ये भी हमें जानना चाहिए. तो सबसे पहले तो वन बाय वन एक एक चीजों का मतलब हम समझते हैं और हम इनके परमिशंस के बारे में देखेंगे. ठीक है ना. तो पहला जो कॉलम है परमिशन स्ट्रिंग का, या पहला कैरेक्टर है, दैट कैन रिप्रेजेंट अ डायरेक्टरी, दैट कैन रिप्रेजेंट अ फाइल एंड दैट कैन रिप्रेजेंट ऑल्सो अ सिंबॉलिक लिंक. ठीक है ना. दूसरा RWX जो होता है, RWX का मतलब क्या हो गया, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट. रीड राइट एंड एक्स फॉर एग्जीक्यूट. अगेन एग्जीक्यूट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है, बट उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम, एक्स के थ्रू कर रहे हैं. सो RWX RWX RWX, इसको आपको याद कैसे करना है, UGO, यूजर ग्रुप एंड अदर. ठीक है ना. तो आप यहां पर ये आप देखेंगे यूजर ग्रुप एंड अदर्स. अब आप देखो यूजर को कौन होल्ड कर रहा है, ग्रुप होल्ड कर रहा है. जैसे मान लीजिए विजय, शुभम, पलक, आस्था एंड निधि, ऑल आर यूजर्स बट दे कैन बिलोंग्स टू अ स्टूडेंट ग्रुप. समझ में आ रहा है ना. आप सभी यूजर हैं और आप सभी को मैं एक ग्रुप में बना सकता हूं एंड दैट ग्रुप नेम आई कैन कॉल अ स्टूडेंट ग्रुप. उसमें मैं आपको कुछ प्रिविलेजेस दे सकता हूं कि आप फाइल में लिख सकते हो, आप फाइल में पढ़ सकते हो, आप किसी प्रोग्राम को, पाइथन के प्रोग्राम को, नोट जेएस के प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो. तो इस टाइप का जो है, हमें हम पर्टिकुलर यूजर्स को कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं. हो सकता है एक कुछ ग्रुप्स हो जिसमें अनिल सर हो, सुनील सर हो, या पर्टिकुलर आपके टीचर का कोई ग्रुप हो. Because Linux operating system is a single user operating system or it is a multi-user operating system. It is a multi-user operating system. So a group of users can have a special permissions. Like you are all my students and I want to create all of your user account and I want to create a group where I can limit your permissions. That you can read and write but you cannot execute a program. ठीक है ना. तो जब भी हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं तब हमें कुछ स्पेशल परमिशन यूजर बेसिस देनी होती है कि भाई ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं तो इनको एक लिमिटेड हम परमिशन दे देते हैं, अगर ये एडमिन है, ये टीचर्स हैं, तो इनको सारी परमिशन हम दे देते हैं. ठीक है ना. तो इस तरीके से ग्रुप कैन कंटेन मल्टीपल यूजर्स एंड ग्रुप्स को भी हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं अदर्स के अंदर. तो इसको हम देखेंगे वन बाय वन. तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई. सो यहाँ पर यूजर राइट, ग्रुप राइट एंड अदर राइट्स. यहाँ पर हम इनकी परमिशंस को हम अल्फाबेट्स में भी दे सकते हैं और इन्हीं की परमिशंस को हम कुछ नंबर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर आपको किसी यूजर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो आप उसको नंबर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 के थ्रू. ठीक है ना. ये 4 कहां से आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे वैल्यूज लिखी जाती हैं जिसके अंदर आप परमिशन एसोसिएट कर सकते हैं. जैसे रीड के लिए एक नंबर रिजर्व्ड है और वो कभी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है. व्हाट इज द न्यूमेरिक नंबर फॉर द रीड परमिशन. if any interviewer can ask what is the number permission or a number for read permission. अगर आपको रीड परमिशन के लिए अगर आपको नंबर पूछा जाए तो दैट इज 4, राइट के लिए 2 एंड एग्जीक्यूट के लिए 1 परमिशन. तो यहां पर अगर आपको किसी यूजर को रीड राइट और एग्जीक्यूट सारी परमिशन देनी हो तो उन सबका कलेक्टिवली नंबर आ रहा है 7. ठीक है ना. तो आपको उसको 7 परमिशन देनी होगी. ठीक है ना. सो ये 7, फिर ग्रुप्स को 7, फिर 7. ठीक है ना. सो यहां पर मैं आपको टेक्निकली समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कोई फाइल है, anil.txt हमारे पास फाइल है और इसकी परमिशन है हमारे पास, इसकी परमिशन है 700 की परमिशन, 700 की परमिशन. इसका मतलब इसका जो यूजर पार्ट है, इसका ग्रुप पार्ट है और इसका अदर पार्ट है. तो यूजर को तो किस टाइप की परमिशन मिली है, रीड की भी मिली है, राइट की भी मिली है और एग्जीक्यूट की भी मिली है. मगर जो सेकंड लेटर है उसमें रीड की परमिशन नहीं मिली, राइट की परमिशन नहीं मिली और एग्जीक्यूट की परमिशन भी नहीं मिली. और अगेन आप देखोगे अदर्स में भी 0 आ रहा है. इसका मतलब रीड की भी परमिशन नहीं मिली, राइट की भी नहीं मिली और
एग्जीक्यूट की भी नहीं मिली। तो इस टाइप की परमिशन स्ट्रिंग्स बन सकती है यहाँ। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देखना किसी किसी में डैश डैश लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका मतलब कलेक्टिवली वो नंबर क्या जा रहा होगा उनके लिए, वो 4-2-1 के फॉर्मेट में जा रहा होगा। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, जैसे ये देखते हैं पलक डॉट टीएक्सटी वाली फाइल के परमिशन को एनालिसिस करते हैं कि इसका न्यूमेरिकल नंबर क्या आ रहा होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम नोटपैड में गए, इसको मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखें, ये पहला 1 बाय 1 आर के लिए कौन सा नंबर होता है 4, राइट के लिए 2 और डैश के लिए 0। अगेन आर है 4 0 0 4 4 0 0, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा आपको डिवाइड करना है, 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को ऐड करो आप, कितना हो रहा है, इट इज अ 6। इन तीनों को ऐड करो, इट इज अगेन 4 और 4। तो इसका मतलब पलक डॉट टीएक्सटी को मैं न्यूमेरिकल परमिशंस ये देने पर उसके ये परमिशन सेट हो जाएंगे, ठीक है। सो यहां पर आप देखना 6 4 4 एंड पलक डॉट टीएक्सटी, समझ में आया। अब मैं यहां पर चाहता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर एक फाइल बनाना चाहता हूं, एक मैं फाइल बनाना चाहता हूं शुभम डॉट टीएक्सटी फाइल बनाना चाहता हूं, और उसको भी मैं यही परमिशन देना चाहता हूं कि यूजर ग्रुप के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मगर उनको एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं हो। और जो ग्रुप ग्रुप के हैं वो बेसिकली वो रीड कर सके मगर राइट नहीं कर सके और एग्जीक्यूट नहीं कर सके। और जो अदर्स के हैं वो क्या नहीं कर सके, वो रीड कर सकते हैं मगर राइट नहीं कर सकते हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर फाइल को बनाते समय या बनने के बाद इसकी परमिशंस में यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं गया और फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ। हाउ कैन आई क्रिएट अ फाइल? there is a command touch command, there is a command vim command, with the help of nano you can create। मैंने कल के लेक्चर में बता रखा है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो विम के थ्रू करनी है ना। अगर इफ यू वांट टू बी अ सीरियस डेवऑप इंजीनियर, which command you need to practice for creating files is the vim, because vim is a advanced editor, visual improved editor, and it is an advanced editor where you need to learn the commands to type in the editor। so for example shubham.txt, अब यहां पर मैं आया हूं। अब विम एडिटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो मोड में काम करता है, इंसर्ट मोड और कमांड मोड। राइट नाउ आई एम इन कमांड मोड। if you want to write you have to go inside the insert mode। for insert mode you need to type I। सो जैसे कीबोर्ड पे आप आई टाइप करोगे तो देखो ये इंसर्ट मोड में आ गया। अब यहाँ पर ठीक है, अब जैसे ही वंस यू आर फिनिश्ड टाइपिंग यू नीड टू सेव द फाइल, और फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड्स टाइप करनी पड़ेगी। अब कमांड्स टाइप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कमांड मोड में। राइट नाउ यू आर इनसाइड इंसर्ट मोड। तो इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए मैंने आपको बता रखा था एस्केप कॉलन। तो एस्केप कॉलन, अब आपको कॉलन के बाद आप क्या, यहां पर आप देखो कॉलन आ चुका है। कॉलन के बाद आपको क्या टाइप करनी है, अपनी कमांड्स। सो डब्ल्यू मीन्स सेव एंड क्यू मतलब क्विट, सेव करो और क्विट करो। सो जैसे ही मैंने सेव किया, क्विट किया, ls-l किया, शुभम डॉट टीएक्सटी आ गई है। तो बाय डिफॉल्ट ही उसको वही परमिशन मिली जो हमने देनी थी। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि शुभम को मैं सारी परमिशन देना चाहता हूं। किस किस के लिए, यूजीओ के लिए, यूजर को भी सारी परमिशन, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप्स के लिए भी रीड राइट एग्जीक्यूट और अदर्स के लिए भी रीड राइट एग्जीक्यूट। तो मुझे सारी परमिशन देने के लिए 7 इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा। सो फॉर दैट, सो यहां पर हमारे पास परमिशंस के लिए हाउ यू कैन असाइन
परमिशन टू अ फाइल। आप लाइनक्स के अंदर फाइल्स को कैसे परमिशन असाइन कर सकते हैं? सो देयर इज अ कमांड chmod, ठीक है ना, chmod। इस chmod का मतलब होता है चेंज मोड, ठीक है ना। सो लाइनक्स के अंदर एक कमांड होती है चेंज मोड, किस काम आती है? फाइल्स की परमिशन चेंज करने के लिए, ठीक है ना। परमिशंस मतलब उस फाइल को यूजर जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, राइट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दिस रीड राइट एग्जीक्यूट आर अ पार्ट ऑफ फाइल परमिशंस। और ग्रुप्स वाले क्या कर पाएंगे, अदर्स वाले क्या कर पाएंगे, ये सारी अगर पर्टिकुलर आपको परमिशंस देनी है पर्टिकुलर किसी फाइल या डायरेक्टरी को, देयर इज अ स्पेशल कमांड कॉल्ड chmod। सो पीपीटी में जाना है और यहाँ पर आप देखना chmod वाली कमांड है। सो देयर इज अ कमांड 35 नंबर पे कमांड दे रखी है मैंने, chmod चेंज मोड। और इस चेंज मोड के थ्रू आप किसी भी फाइल का आप क्या कर सकते हो, परमिशंस सेट कर सकते हो। अब शुभम डॉट टीएक्सटी को मैं चाहता हूं कि शुभम डॉट टीएक्सटी फाइल को सारी परमिशन हो, सभी यूजर के लिए, सभी ग्रुप के लिए और सभी अदर्स के लिए। यूजीओ के लिए मुझे RWX देना है, तो chmod, उसके बाद परमिशन लेटर फर्स्ट, अगर आपने 7 लिखा दैट विल गो टू यूजर, अगेन 7 आपने लिखा दैट विल गो टू ग्रुप, एंड अगेन 7 दैट विल गो टू अदर्स, है ना। तो 7 का मतलब ये हो गया 4 2 1। 4 2 1 को ऐड करने पर क्या मिल रहा है अपने को, 7। 4 किसके लिए होता है, 4 इज फॉर रीड, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये नंबर्स आप याद रखना कि अगर रीड के लिए 4 नंबर होता है, राइट के लिए कौन सा नंबर होता है, 2 होता है, और एग्जीक्यूट के लिए होता है 1। तो जब आपको किसी फाइल को रीड की परमिशन भी देनी है, राइट की भी देनी है और एग्जीक्यूट की भी देनी है, तो इन तीनों नंबरों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करोगे और फाइनली आपको नंबर मिलेगा 7, ठीक है ना। तो आपने यहां पर दे दिया, पहला 7 दे दिया, दूसरा 7 दे दिया और तीसरा भी 7 दे दिया। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने chmod में शुभम डॉट टीएक्सटी आपने दिया, तो बेसिकली आप क्या कहना चाहते हो कि शुभम डॉट टीएक्सटी को यूजर जो है उसको सारी परमिशन मिल जाए। सारी कितनी, 3, किस, है ना। सारी परमिशन कितनी होती है, 3 ही परमिशन होती है, या तो रीड की मिलेगी, या राइट की मिलेगी, या एग्जीक्यूट की मिलेगी। 3 टाइप की परमिशन होती है, ठीक है ना। सो तीनों को जब मैं ऐड करूंगा 4 2 1 दैट इज अ 7। अगेन ये याद रखना फॉर्मूला, यूजीओ, यूजीओ, समझ में आ रहा है। सो मुझे यूजर्स को क्या परमिशन देनी है, सारी परमिशन, ग्रुप्स को भी सारी परमिशन और अदर्स को भी सारी परमिशन। सो पर्टिकुलर अगर किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को अगर आपको परमिशन देनी है तो द कमांड इज chmod एंड शुभम lsl। नाउ यू सी द फाइल इज इन ग्रीन कलर। अगर कोई भी फाइल ग्रीन कलर में आ रही है तो बेसिकली इट हैज अ एग्जीक्यूट परमिशन, है ना। ये सिर्फ विजुअल है, ये सिर्फ कलर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको तो मेन फोकस इस पे करना है, इस स्ट्रिंग पर। इफ इट इज RWX मतलब यूजर के लिए रीड राइट परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट और अदर्स के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट। इस फाइल को सारी परमिशंस है, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, अब यूजर्स के लिए सारी परमिशन है। अब कौन से यूजर के लिए, यहां पर ये दो दिखेंगे आपको, रूट रूट, ठीक है ना। सो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये पर्टिकुलर हमारे पास फाइल है, इसमें आप देखेंगे ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, 6 कॉलम, और इस तरीके से कुछ कॉलम्स हैं। और इन कॉलम्स का मीनिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है ये आपके यूजर को बिलोंग करता है, कि आपका इस फाइल का ओनर कौन है, इस फाइल का ओनर कौन है, और ये फाइल किस ग्रुप को बिलोंग करती है, ये फाइल का ओनर कौन है, ये फाइल किसने बनाई थी,
ये फाइल किसने बनाई थी? शुभम डॉट टीएक्सटी किसने बनाई? रूट ने बनाई, क्योंकि मैं कौन हूं? हु एम आई? रूट। चलो अब यहां पर आ जाते हैं। स्विच यूजर किया, डैश पलक, ये पलक के अंदर आ गया मैं। अब ये पलक अगर कोई फाइल क्रिएट करेगी तो फाइल का ऑनर कौन होगा? जो उसको क्रिएट कर रहा है। तो यहां से मैं pwd किया मैंने, पलक की डायरेक्टरी के अंदर हूं, और मैं ls-l करूं, और यहां से मैं विम करूं, पलक डॉट टीएक्सटी मैंने किया, मैं इंसर्ट मोड में गया, हेलो हेलो मैसेज लिखा मैंने, फाइल को सेव और क्विट किया, ls-l किया। नाउ यू सी दैट पलक डॉट टीएक्सटी, उसका जो फाइल का ऑनर है वो कौन है? पलक। क्योंकि जो यूजर उस फाइल को क्रिएट करेगा वो उस फाइल का ऑनर बन जाएगा। ये पहला कॉलम किसको बिलोंग करेगा? ऑनर को। हु इज द ऑनर ऑफ द फाइल? हु हैज क्रिएटेड दिस फाइल एंड विच ग्रुप इट हैज क्रिएटेड। ठीक है, सो यहां पर आप देखेंगे कि ये तो ऑनर है और ये ग्रुप है। ठीक है, सो लाइनक्स के अंदर क्या होता है? वेनेवर you create a user with some username, its group automatically created। ठीक है ना? सो मान लीजिए मुझे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई यूजर बनाना है, ठीक है ना? मुझे मान लीजिए सुनील नाम का यूजर बनाना है। सो सुनील इज माय यूजर एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट अ ग्रुप विद द नेम ऑफ सुनील। समझ में आ रहा है ना? तो जो आपका यूजर नेम है उसी नाम से वो आपका क्या बना देता है? ग्रुप भी बना देता है। ठीक है ना? और उस ग्रुप से रिलेटेड हम मल्टीपल यूजर को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से मैं आपको बताता हूं। सो अगेन मैं एग्जिट करूं। अब मुझे ये चेक करना है मेरे पास कितने पर्टिकुलर यूजर है सिस्टम में, तो मैं कैट करूंगा etc फोल्डर के अंदर पास wd। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव विजय, शुभम, आस्था, पलक एंड अनिल। दीज आर ऑल यूजर्स। अब यहां पर हम ग्रुप चेक करते हैं। सो ग्रुप चेक करने के लिए अब यहां पर ये चेक करते हैं कि अभी हमारे पास कितने ग्रुप्स अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल, हाउ टू चेक लाइनक्स ग्रुप अवेलेबल। सो ये सारी चीजें मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है। ठीक है ना? सो वो आप देख सकते हो। सो लाइनक्स के अंदर हमारे पास कितने ग्रुप्स अवेलेबल है? ईटीसी के अंदर ग्रुप नाम की एक फाइल है। ठीक है ना? सो जैसा कि आप कैट करते हो किसको? etc/passwd को आप कैट करते हो, उसी तरीके से etc फोल्डर के अंदर एक ग्रुप नाम की फाइल भी अवेलेबल है। तो इसको हम कैट करेंगे, चेक करते हैं, कैट etc एंड ग्रुप। सो आप देखें तो ये ग्रुप बन गए, लिस्ट आई। अब आप डायरेक्टली cd etc के अंदर जाओ, ls-l करो और ग्रुप नाम की आप सर्च करो। ये ग्रुप नाम की फाइल को, ये देखो जो चीज मैंने अभी व्हाइट में सिलेक्ट कर रखी है, आप मुझे बताइए कि ये फाइल है कि डायरेक्टरी है कि कोई शॉर्टकट है? कैसे बताओगे? पहला कैरेक्टर देख के। बताया ना मैंने, किसी भी फाइल का अगर नेचर पता करना है कि भाई वो डायरेक्टरी है कि फाइल है कि सिंबॉलिक लिंक है, यू नीड टू वॉच द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दैट फाइल। समझ में आया? सो ग्रुप इज अ फाइल। अगर फाइल है तो फाइल का हम क्या देखेंगे? कंटेंट। कंटेंट देखने के लिए कैट कमांड का यूज करते हैं। सो कैट स्पेस ग्रुप। समझ में आया? सो किसी भी फाइल का कंटेंट देखने के लिए हम कैट कमांड यूज करते हैं। अब आप देखना, विजय, शुभम, आस्था, पलक एंड अनिल, इस नाम के तो यूजर थे, मगर उसी नाम के ग्रुप भी बन गए। क्या मैंने एक्सप्लिसिटली ग्रुप बनाए थे कि ऑटोमेटिकली बन जाते हैं? ऑटोमेटिकली बन जाते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी मैं कोई यूजर बनाऊंगा, जिस नाम से मैं यूजर बनाऊंगा उसी नाम से मुझे क्या मिल जाएगा? उसका ग्रुप भी बन जाएगा। ठीक है ना? सो मैंने सीडी किया। चलो अब मैं सुनील नाम से एक यूजर बनाना चाहता हूं और आपको प्रैक्टिकली मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि जब भी आप कोई यूजर बनाते हो
तो यूजर तो बनता ही बनता है, उसके साथ साथ में उसका इक्विवेलेंट ग्रुप भी बन जाता है। सो यहां पर हमने यूजर ऐड, ठीक है ना। सो यूजर ऐड, if you are using user add, you need to type -m because we want to create the home directory. If you don't supply the -m, it will not create the home directory. And Sunil, अब ये क्या हुआ, सुनील नाम की जो है यूजर बन चुका है। तो हम तुरंत कंफर्म करेंगे कि यूजर बना के नहीं बना, और उस यूजर से एसोसिएटेड ग्रुप बना के नहीं बना। सो लेट्स डू अ कैट etc passwd. The last entry shows that we have a user called Sunil. It has a home directory called /home/Sunil, and I also want to check whether the group has been created or not. Whenever you are creating a user, you need to check also that equivalent group has to be created. So I will also do a cat on etc/group. Okay, now you see the last entry Sunil :x:106, but only thing you need to focus on the first column. So it represents that the Sunil group has also be created. ठीक है ना। सो आपने ये चीज नोटिस करी कि पर्टिकुलर हमारा ये क्या बन गया है, हमारा ग्रुप भी बन गया है। अब यहां से मुझे अगर पासवर्ड चेंज करना है तो passwd और यूजर का नाम, मैं किसका पासवर्ड सेट कर रहा हूं, सुनील का। अब यहां से न्यू पासवर्ड, जो यूजर नेम है वो वही पासवर्ड, सुनील का पासवर्ड सेट हो गया है। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन एग्जिट फ्रॉम WSL, I can re-log in WSL using newly created user. Who am I? Where I am? I want to go my home directory. Again do pwd. मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, और मुझे अपने घर जाना है। ठीक है ना। तो ये तीनों कमांड सीक्वेंस में आपको टाइप करनी है। अब आप देखो आप कहां पर है, सुनील डायरेक्टरी के अंदर है ls-l। अब यहां पर मुझे sunil.txt नाम की फाइल बनानी है। सो लेट्स क्रिएट अ फाइल vim sunil.txt। इंसर्ट मोड में गए, हेलो लिखा, escape colon wq enter, ls-l किया। नाउ केयरफुली वॉच द sunil.txt एंड along with its permission string। अब इसमें आप देखना सुनील सुनील लिखा हुआ है। इस पूरी स्ट्रिंग को आप कॉपी कर लो, इस पूरी स्ट्रिंग को आप कॉपी कर लो, और केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, this part is your permission string. This Sunil is what? Owner. Who is the owner? Yes, it is a user, but technically it will call the owner column कि ये owner कौन है और ग्रुप कौन है। तो सुनील सुनील का बोलने का क्या मतलब हो गया, सुनील नाम का तो यूजर है, ये इस फाइल को किसने क्रिएट किया, सुनील यूजर ने क्रिएट किया, और वो यूजर किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा था, दैट बिलोंग्स टू सुनील ग्रुप। ठीक है ना। सो अब यहां पर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, कि इस फाइल का ऑनर तो सुनील हो जाए, मगर ये किस ग्रुप को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल इट कैन बिलोंग टू अ पलक ग्रुप। ये भी हो सकता है कि एक ग्रुप में मल्टीपल यूजर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। मेरी क्लास में आप सब लोग मेरे लिए क्या हो, स्टूडेंट हो। ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक स्टूडेंट नाम का ग्रुप बना सकता हूं, और उस ग्रुप के अंदर में आप सभी लोगों को ऐड कर सकता हूं। समझ में आ रहा है। सो ये भी हम करके देखेंगे। मैंने यहां से एग्जिट किया, मैं WSL में लॉगिन करूंगा एज अ रूट। मैंने WSL में एज अ लॉगिन किया रूट। अब यहां से मैं कैट करूं /etc/passwd। नाउ विजय इज माय स्टूडेंट, शुभम इज माय स्टूडेंट, आस्था इज माय स्टूडेंट, पलक इज माय स्टूडेंट, अनिल इज नॉट माय स्टूडेंट। It is a part of teacher group, and Sunil is, again consider Sunil is another teacher which belongs to a teacher group. So अभी हम हमारा रियल वर्ल्ड सिनेरियो से हम बात करते हैं। विजय, शुभम, आस्था एंड पलक, these 4 user will belong to which group? A student group. So we need to check whether a student group is available in our Linux or not.
क्या स्टूडेंट नाम का ग्रुप अभी मेरे लाइनेक्स में अवेलेबल है कि नहीं है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं भाई। ऐसे काम नहीं चलेगा कि नहीं है, प्रैक्टिकली करके बताओ। तो हम कैट करेंगे, किसको कैट करेंगे? ईटीसी ग्रुप को। कि सर हमें अगर ग्रुप चेक करना है तो हम कैट करेंगे, इसमें अगर हमारे पास स्टूडेंट नाम का ग्रुप है तो हम बताएंगे, नहीं है तो नहीं है। अब नहीं है तो आप स्टूडेंट नाम का ग्रुप आप बनाओ। लेट्स क्रिएट अ विच ग्रुप? स्टूडेंट्स ग्रुप इन लाइनेक्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट नाम का ग्रुप बनाएंगे और जितने भी ये स्टूडेंट हैं, ये विजय है, शुभम है, पलक है, आस्था है, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर सारे यूजर्स जो है, ये पर्टिकुलर सारे यूजर्स किस ग्रुप को बिलोंग करेंगे? ये स्टूडेंट ग्रुप को बिलोंग करेंगे। सो वी नीड टू चेक हाउ वी कैन क्रिएट अ ग्रुप इन लाइनेक्स ओएस, ठीक है ना। सो अगेन यहां पर मैंने कमांड सारी ऑर्गेनाइज कर रखी हैं, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। नाउ शीट नंबर 78, how to create, delete and modify groups in Linux. Okay, what is our objective? Our objective is to create a student group, and we will create 3 to 4 users, and I will attach those users to a particular student group. So यहाँ पर आपको क्या करना है, आप सबसे पहले तो ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप ऐड, यूजर ऐड, ग्रुप ऐड, ठीक है ना। सो अगेन कमांड वही है, ग्रुप ऐड एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। command executed, there is no error. Now we need to check whether the group has been created or not. How you can check the group is created or not? We will do the cat etc/group. So cat करेंगे etc groups. Now you see the last entry, it is a student entry. So student नाम का मैंने क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। अब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं इस लाइनेक्स के अंदर, मैं कैट कर रहा हूं, और पास wd मेरे पास है विजय, शुभम, आस्था एंड पलक। these 4 users are Linux users, but I want to assign this user to which group? स्टूडेंट ग्रुप। सो आपको ये असाइन करना होगा, ठीक है। सो यहां से हम इनको असाइन करेंगे, इनको हम असाइन करेंगे। आई वॉन्ट टू असाइन ठीक है। सो आपको पर्टिकुलर जो है पर्टिकुलर यूजर जो है एक ग्रुप को असाइन करना है, तो उसके लिए आप ग्रुप ऐड कमांड यूज करेंगे। ग्रुप ऐड से तो मैंने पर्टिकुलर बना दिया है, यूजर मॉड, यस देयर इज अ कमांड कॉल्ड यूजर मॉड। सो यहां पर आप जाएंगे यूजर मॉड, यूजर को डिलीट करने के लिए यूजर डेल कमांड है, यूजर को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर शीट नंबर 66 पर एक एक टॉपिक हमारा रह रहा था कि अगर किसी यूजर को अगर हमें मॉडिफाई करना पड़े, ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यूजर मॉड नाम से कमांड यूज करेंगे। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं यूजर मॉड। सो द कमांड इज यूजर मॉड डैश AG। इसको कोई समझा सकता है मुझे कि इसका मतलब क्या है? इस AG को एक साथ में लिखने का क्या मतलब है? These are one CLI argument or it is a combined of 2 CLI argument? It's a combined of 2 CLI argument. मैंने आपको बता रखा है CLI arguments को आप अलग अलग करके you can create a long format and you can also combine and create a short format. So the same command can be written as like, समझ में आया? So इसी कमांड को दो तरीके से लिख सकते हैं, समझ में आया? तो ए का मतलब कुछ और होगा और जी का मतलब कुछ और होगा। क्या होता है मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूं, कमांड को लिखा और डैश डैश हेल्प,
first of all we will investigate small a is what and capital G is what. We will investigate, we will understand, and then we will move on. Okay, so the command is user add user mod dash dash help. Now small a is what? Append the user to supplement group mentioning by dash G options without removing the user from other group. Now इसका मतलब ये हो गया कि जिस यूजर को आप जिस नए ग्रुप में अटैच करना चाहते हो तो आप उस नए ग्रुप में अटैच कर दो, मगर पुराने जिस ग्रुप को वो बिलोंग कर रहा है उस ग्रुप से आप रिमूव मत करो। हर एक फ्लैग्स का आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए कि आप ये जो कमांड एग्जीक्यूट करोगे इससे होगा क्या पर्टिकुलर। ठीक है, सो आप समझिए एक बात को, आप समझिए कि आपने मान लीजिए पलक नाम से आपने क्या बनाया, एक यूजर बनाया कि नहीं बनाया। जैसे ही आपने यूजर बनाया ऑटोमेटिकली पलक नाम से ग्रुप भी बन गया। अब पलक नाम के यूजर को आप बिलोंग करवाना चाहते हो किस ग्रुप में? स्टूडेंट ग्रुप में। तो इसका मतलब क्या ये है क्या कि पलक को पलक ग्रुप से हटा के स्टूडेंट ग्रुप में ऐड करना है, कि पलक जो ऑलरेडी जिस ग्रुप को बिलोंग कर रही है उसको आप डिस्टर्ब मत करो, उसको भी उस ग्रुप में बिलोंग रहने दो और साथ साथ में स्टूडेंट को भी बिलोंग करवा दो। तो इस अपेंड का मतलब यही है। तो अपेंड का मतलब क्या हो रहा है? डोंट डिस्टर्ब इट्स एग्जिस्टिंग ग्रुप। आप उस यूजर के एग्जिस्टिंग ग्रुप को जिसको बिलोंग कर रहे हैं उस ग्रुप को डिस्टर्ब मत करो, बट साथ साथ में आप अपेंड कर दो। अपेंड का मतलब होता है प्रीवियस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना। अपेंड का मतलब होता है नई इंफॉर्मेशन ऐड करना विदाउट अफेक्टिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? सो अगर मैं पलक यूजर को स्टूडेंट ग्रुप को बिलोंग करवाऊंगा तो बताइए वो एक्चुअल में कितने ग्रुप्स को बिलोंग करेगा? वो पर्टिकुलर यूजर वो 2 ग्रुप्स को बिलोंग करने लग जाएगा। ठीक है ना? सो जैसे ही हम किसी यूजर को करेंगे, किसी यूजर को मैं स्टूडेंट ग्रुप में अगर ऐड करूंगा तो वो जो पर्टिकुलर यूजर है वो अपने ही नाम से ग्रुप को भी बिलोंग करेगा और साथ साथ उसको भी कर लेगा। ठीक है ना? तो ये चीज यहाँ पर हमें देखनी है। तो इस ए का मतलब हो गया अपेंड, अपेंड का मतलब हो गया विदाउट रिमूविंग द यूजर फ्रॉम अदर ग्रुप्स। इसका मतलब समझ में आया ना? प्रैक्टिकली मैंने करके बताया कि जब भी आप कोई यूजर बनाओगे जिस नाम का यूजर बनेगा उसी नाम का ग्रुप भी बन जाएगा और वो यूजर बाय डिफॉल्ट उस ग्रुप में अटैच भी हो जाएगा। ठीक है ना? अब कैपिटल ए का मतलब तो समझ में आ गया, कैपिटल जी का मतलब देखते हैं। कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रुप्स, न्यू लिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रुप्स। ठीक है ना? सो न्यू लिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रुप्स। तो ये डैश जी के तुरंत बाद मुझे ग्रुप नेम देना है। समझ में आ रहा है? यहां पर आप देखो कैपिटल जी के बाद डैश डैश ग्रुप है, उसके बाद स्पेस है, फिर ग्रुप का नाम है। अब ये चीजें तो बहुत छोटी है मगर समझने वाली बातें हैं। तो यहां पर आप देखना इस कमांड को आप चाहते हुए भी उल्टा नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि इसका ये मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसको आपने सर ऐसे लिख दिया। ठीक है ना? इसका मतलब ये भी हो गया कि सर इस जी के बाद में आपको मैंडेटरी अपना ग्रुप का नेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि डैश डी के बाद एक स्पेस है और स्पेस के इमीडिएटली आपको ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहां पर आप देखो ये डैश डैश ग्रुप एंड इमीडिएटली आफ्टर देयर इज अ स्पेस एंड यू नीड टू टाइप द ग्रुप नेम। ठीक है ना? सो यहां पर इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि इसको यहां पर आपने कर दिया, ये यहां कर दिया। चूंकि मैंने आपको प्रीवियस कुछ क्लासेस में बता रखा है कि CLI आर्ग्यूमेंट का ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, बट इन सम कमांड द ऑर्डर इज फिक्स बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो ये टेक्निकली अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? सो यहां पर यूं मान के चलो कि अगर मैं यूजर मॉड डैश जी कैपिटल लिखा, डैश ए लिखा मैंने, और यहां पर मैंने इसको स्टूडेंट लिख दिया और किसको पलक डॉट टीएक्सटी को मैंने लिख दिया, तो ये टेक्निकली गलत हो जाएगा क्योंकि डैश जी के तुरंत बाद वो किस चीज के लिए एक्सपेक्ट करता है? द ग्रुप में। ठीक है ना? सो देर आर सम कमांड्स वेयर द CLI आर्ग्यूमेंट ऑर्डर इज मैंडेटरी, जिसको आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, उनका एक सीक्वेंस फिक्स्ड होता है। ठीक है ना? तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब AG आपको एक साथ में लिखना है।
GA लिख दिया तो फिर वो ऑर्डर हमारा थोड़ा गलत हो जाएगा, कमांड वर्क नहीं कर पाएगी। तो दिस ऑर्डर इज रॉन्ग एंड दिस ऑर्डर इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। तो दिस इज अ शॉर्ट वर्जन, शॉर्ट फॉर्मेट, एंड दिस इज अ लॉन्ग फॉर्मेट। अब यहां पर अब आप देखें, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, पलक नाम के यूजर को मुझे किधर बिलोंग करवाना है, स्टूडेंट नाम के ग्रुप में बिलोंग करना है, बट साथ साथ में जो जो उसके एग्जिस्टिंग ग्रुप को वो जो बिलोंग कर रहा है उसको भी मुझे रिमूव नहीं करना है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ए फ्लैग, ए फॉर अपेंड। सो यहां से हमने लिखा यूजर मॉड डैश ए कैपिटल जी, एंड उस कैपिटल जी के इमीडिएट बाद स्पेस आएगा, स्पेस के बाद जी का ग्रुप नेम। सो व्हाट इज द ग्रुप नेम, स्टूडेंट्स। सो मैं यहां से चेक करूं, सो मेरा मेरा जो ग्रुप नेम है वो स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स नाम से हम यूजर मॉड डैश ए कैपिटल जी स्टूडेंट्स एंड विच फाइल, चेक कर लेते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। ये पलक डॉट टीएक्सटी है, इसका भी ऑनर कौन है, रूट। और ये इसका उसका ग्रुप कौन है, वो भी रूट है। तो लाइक इस फाइल को आप केयरफुली देखो, इस फाइल को यहां पर मैं नोटपैड में पेस्ट करने जा रहा हूं। पलक डॉट टीएक्सटी है, इसका ऑनर कौन है, रूट। हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस पलक डॉट टीएक्सटी किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है, अभी रूट ग्रुप को बिलोंग कर रही है। बट अब अभी मुझे इस पर्टिकुलर यहां पर हम यूजर को मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं, ना कि फाइल के परमिशंस को। तो मैं भी यूजर का बता देता हूं। सो यूजर मॉड डैश ए कैपिटल जी एंड देन स्टूडेंट्स एंड देन पलक, ठीक है। सो ये हुआ। अब मुझे ये चेक करना है कि पलक यूजर किस किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है। सो आई वांट टू चेक, I want to check which groups does Palak user belongs to. Which groups does Palak user belongs to? So उसके अंदर एक कमांड है हमारे पास। सबसे पहले तो हम इस पर्टिकुलर को देख लेते हैं। कैट किया मैंने etc स्लैश ग्रुप, ठीक है। तो इस कमांड में आप देखना, सो स्टूडेंट ग्रुप को कौन सा यूजर बिलोंग कर रहा है, पलक ग्रुप। ये जो कॉलन है, इस कॉलन के बाद ये सारे यूजर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ग्रुप को कौन बिलोंग कर रहा है, पलक बिलोंग कर रहा है। अब मुझे उसी तरीके से एक और को ऐड करना है, विजय को भी ऐड करना है। तो ये मैंने विजय को ऐड किया, और मैं ग्रुप्स को अगर चेक करूंगा तो पलक कॉमा विजय। सो पलक एंड विजय, दीज आर टू यूजर्स विच बिलोंग्स टू विच ग्रुप, student group. Now again what I can do, I can add Shubham as well. Now Palak comma Vijay comma Shubham. So आपको पता चल रहा है कि ये यूजर्स जो है इसको बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर हम उसको भी कैट कर सकते हैं etc स्लैश पास wd, जहां पर यूजर की जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर यूजर की जानकारी मिल जाएगी, मगर यहाँ पर हमें ग्रुप की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, ठीक है ना। जैसे पलक यूजर किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, वो यहाँ पर इन इन पैरामीटर्स को हमें समझना होगा कि ये पैरामीटर्स क्या हैं। ये शीट के अंदर मैंने यहाँ पर उनके पैरामीटर्स को समझा रखा है। ये आप देखेंगे, रूट कॉलन एक्स कॉलन जीरो कॉलन रूट, और फिर ये इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें ये जो पहला पार्ट है दैट इज योर यूजर, ये एक्स क्या है, आपका एनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ठीक है ना। जैसे ये सुनील है या फिर पलक है, पलक के बाद ये जो x है, इस x का मतलब क्या है, उसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जो अगला है वो यूजर आईडी है। तो ये
1002 जो है, 102 जो है, ये बेसिकली इस यूजर का यूजर आईडी है, ठीक है ना। तो ये यूजर आईडी हो गया और ये ग्रुप आईडी हो गया, ये इसका ग्रुप आईडी हो गया, ठीक है ना, ये इसका ग्रुप आईडी हो गया। और ग्रुप आईडी के बाद यूजर इंफॉर्मेशन, उसके बाद ये यूजर कुछ की इंफॉर्मेशन आ गई, है ना। उस तरीके से फिर आपका ये क्या हो गया, आपका होम डायरेक्टरी हो गया, और फिर आपके उसमें कौन सा पर्टिकुलर शेल है। तो इस तरीके से आप ये इन पैटर्न्स को आपको समझना होगा, ठीक है ना, कि ये पहला पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट क्या है। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर इन शीट्स के अंदर बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर LS-L किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्टिकुलर मेरे पास एक फाइल है जिसमें ये पर्टिकुलर फाइल है, और मैं चाहता हूं कि इस फाइल का ऑनर चेंज करना चाहता हूं। इस फाइल का ऑनर मैं क्या रखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मेक दिस फाइल ऑनर एज पलक एंड बट ग्रुप इज स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पलक डॉट टीएक्सटी फाइल का ऑनर तो क्या मैं रखना चाहता हूं, कौन सा यूजर, पलक नाम से यूजर, और उसका ग्रुप जो है वो कौन सा बिलोंग करना चाहता हूं मैं, स्टूडेंट्स ग्रुप। तो इसके लिए आपको फिर एक कमांड यूज करनी होगी, इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे chown, चेंज ऑनर। chown का मतलब क्या हो गया, चेंज ऑनर, ठीक है ना। तो chown कमांड यूज करेंगे, chown, और यहां पर हम पलक कॉलन स्टूडेंट्स और पलक डॉट टीएक्सटी, ये देखो हो गया कि जो फाइल है उस फाइल का ऑनर कौन हो गया, अब पलक हो गया, और उस फाइल का ग्रुप कौन हो गया, स्टूडेंट ग्रुप हो गया। तो अब आप इन परमिशन से, RWX की परमिशन से आप इवेल्युएट करोगे कि अगर मैंने ग्रुप को परमिशन दे रखी है, ग्रुप को मैंने परमिशन दे रखी है R, यहां पर देखो स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट यूजर है कि ग्रुप है, ग्रुप है। और ग्रुप को मैंने परमिशन अगर रीड की दे रखी है, यहां पर देखो रीड, तो पलक डॉट टीएक्सटी फाइल को कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं, वो सारे यूजर जो किस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, स्टूडेंट ग्रुप। तो स्टूडेंट ग्रुप को तो आप सभी बिलोंग कर रहे हो, मतलब पलक डॉट टीएक्सटी के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं, सभी पढ़ सकते हैं। सो यहां पर मैंने अभी कैट किया, अभी मैं कौन हूं, मैं तो रूट हूं, मैं तो सबके कंटेंट पढ़ सकता हूं, मुझे तो सारी परमिशन है। मगर यहां से हम इसको देखते हैं, पलक डॉट टीएक्सटी के कंटेंट को देखते हैं, ठीक है ना। इसको मैं विम कर लेता हूं पलक डॉट टीएक्सटी, और इसके सारे कंटेंट को हटाने के लिए escape कॉलन %d, नई नई चीजें पता चलेगी। ये %d कमांड से क्या होता है, यू कैन रिमूव ऑल द कंटेंट। %d is a command to remove all the content. Now insert mode, ठीक है, मैंने कंटेंट लिखा हेलो पलक, और इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने सेव कर दिया। इससे मैं बाहर निकला, अब मैं WSL से एंटर करूं, मैं WSL से एंटर करूं -u विजय, मैं विजय से लॉगिन करूं। अब वो पलक डॉट टीएक्सटी कहां पड़ी हुई थी, वो रूट के अंदर, तो मैं क्या रूट के अंदर जा सकता हूं क्या, /root, ठीक है। तो मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन तक जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, रूट तक जा सकता हूं कि नहीं जा सकता हूं, कांट cd इनटू रूट। अब वो मैं किसके घर में एंटर नहीं कर सकता हूं, मैं पर्टिकुलर रूट के होम में एंटर नहीं कर सकता हूं। मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं अभी के लिए, और WSL-u रूट, और मैं उस पलक डॉट टीएक्सटी फाइल को ls किया, ये पलक mv मूव पलक डॉट टीएक्सटी, और इसको मैं किसके घर में भेज देता हूं, विजय के घर में भेज देता हूं, इस पर्टिकुलर फाइल को होम विजय, ठीक है, ls-l। अब cd होम विजय, विजय के घर में ये फाइल पड़ी हुई है पलक डॉट टीएक्सटी,
और इसका ऑनर कौन है, पलक है। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, स्टूडेंट को बिलोंग कर रहा है। पहला RWX किसके लिए होता है, यू के लिए, यूजर के लिए। दूसरा RWX किसके लिए होता है, ग्रुप के लिए। सो पहला जो R हो गया, ग्रुप वाला जो हो गया R डैश डैश हो गया, मतलब स्टूडेंट ग्रुप के सभी मेंबर को रीड करने की परमिशन है। ठीक है, तो मैं यहां से एग्जिट किया, मैंने बाहर निकला। अब मैं WSL में किससे लॉगिन करूंगा, विजय से लॉगिन करूंगा। LS-L किया, मैंने CD किया, मैं PWD में गया, मैं अपने घर में हूं, विजय के घर में हूं। palak.txt वाली फाइल अवेलेबल है। मैं कौन हूं, हु एम आई एम विजय। बट विजय जो है, क्या पलक की फाइल को पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है। पलक की फाइल को पढ़ने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, या तो पलक को कौन पढ़ पाएगा, पलक नाम का यूजर खुद पढ़ पाएगा, या फिर ऐसे यूजर जो स्टूडेंट को बिलोंग करते हो। तो क्या विजय स्टूडेंट ग्रुप को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, वो चेक, वो शायद हमने सुपर यूजर से हमें पता चलेगा। etc/ग्रुप्स को हम कैट करेंगे तो लास्ट में पलक कॉमा विजय कॉमा ऐसे कर करके हमने उस स्टूडेंट ग्रुप को सबको बिलोंग करवा दिया था। दैट मीन्स विजय कैन रीड द कंटेंट ऑफ पलक फाइल। समझ में आया। सो मैं कैट करके देखता हूं, पलक .txt, समझ में आ गया। अब ये विजय इस फाइल को क्यों पढ़ पा रहा है, क्योंकि वो स्टूडेंट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। अब तुरंत हम बाहर गए, मैंने WSL-U किया, रूट किया, अंदर आया मैं, CD/home विजय LS-L। अब पलक को मैं इसका ग्रुप चेंज कर दूं, पलक का जो CH ऑन, चेंज ओनरशिप पलक कॉलन पलक, इसका मतलब हो गया ऑनर, और इसका मतलब हो गया ग्रुप, एंड देन पलक LS-L। अब आप देखो, पलक.txt फाइल को कौन लोग पढ़ सकते हैं, ओनली पलक एंड पलक ग्रुप। अब मैं इसको बाहर निकलूं, WSL से मैं किस में लॉगिन करूं, विजय में लॉगिन करूं। भले ही वो फाइल पलक.txt फाइल उसके होम डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, हु एम आई, मैं विजय हूं, और मेरे होम डायरेक्टरी में पलक की फाइल पड़ी हुई है, मगर इस पलक की फाइल को मैं पढ़ नहीं सकता हूं। मैं इसकी फाइल को पढ़ नहीं सकता हूं, क्योंकि पढ़ने के लिए या तो मुझे पलक ही पढ़ पाएगी, क्योंकि वो उसकी ऑनर है, और पलक ऐसे यूजर जो पलक ग्रुप को बिलोंग करते हैं वही पढ़ पाएंगे। तो यहां से अगर मैं इसको पढ़ने की भी कोशिश करूं, कैट किया, अब यहां पर बेसिकली इस वाले पार्ट में जो है, इस वाले पार्ट में हमने इसकी रीड परमिशन दे रखी, इसकी हमने रीड परमिशन दे रखी है ग्रुप्स की। तो ये आपको आपको हटानी पड़ेगी, तब जाके इसके कंटेंट को आप नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, अदर्स की भी रीड है, यस, ये वाली परमिशन आप हटा देना, ये वाली परमिशन आप हटाएंगे तब जाके आप उसके कंटेंट को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास थोड़ा सा परमिशंस के ऊपर है, यूजर्स के ऊपर है, ग्रुप्स के ऊपर है, मल्टीपल यूजर्स बनाओ, कुछ रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल ले, जैसे कि रियल लाइफ से हम स्टूडेंट्स का एग्जांपल ले लिया, आप सब लोग स्टूडेंट्स हो, तो आप सभी के अपने अपने क्या बना लो, आप यूजर बना लो और एक ग्रुप बना लो, स्टूडेंट नाम का ग्रुप, सभी को उस ग्रुप से अटैच कर दो, और आप उनकी परमिशंस आप चेंज करो। तो मैंने आपको कौन कौन सी कमांड बताई, CH on, चेंज ऑनर, चेंज मोड, यूजर मॉडिफाई। यहां पर मॉड का क्या मतलब है, यूजर मॉडिफाई। तो ग्रुप ऐड, और ग्रुप ऐड करके हमने किया, नया ग्रुप बनाया, और इस तरीके से हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स, अब देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है टॉप 40 लाइनेक्स कमांड। अब यूं लाइनेक्स में रियल में जाओगे तो 400 कमांड है, मगर मैंने अपनी लाइफ में जितना आपको एक सक्सेसफुल डेवलप बनने के लिए जितनी कमांड चाहिए, वो ऑलमोस्ट ये 40 कमांड है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा 41 कमांड मैंने यूज नहीं करी। समझ में आ रहा है। सो बस फोकस इन्हीं 40 कमांड पर खूब प्रैक्टिस करना है।
ठीक है। सो ये पर्टिकुलर आपको देखना है, ये बहुत ज्यादा यूज में आती है। अब अगली शीट ये देखो भाई, कितनी कमांड्स है, बहुत सारी, ए से जेड तक की खूब सारी कमांड है, मगर ये इतनी काम में नहीं आएगी जितनी की ये 40 कमांड्स काम में आएगी। ठीक है ना। तो इन 40 कमांड्स को भी मैंने एक सीक्वेंस वाइज मैंने कर रखा है, तो इसको हम देखेंगे।